इस वक्त बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सौंपने को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 2 दिन का वक्त मिला है और थोड़ी देर पहले ही फैसला आया। 2 दिन का वक्त मिला है कोर्ट कमिश्नर को कि 2 दिन बाद वो रिपोर्ट पूरी तरह से फाइल करे, अदालत के सामने पेश करे। और वहीं अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटाया गया। विशाल सिंह को अब ये मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय प्रताप उनके सलाहकार की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अजय मिश्रा को हटाने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि ढुलमुल रवैया और उनके काम को लेकर के अदालत नाखुश, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया गया है। 3 दिन सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई और उस सबका कंपाइल रिपोर्ट, और यहां तक कि 6 मई को भी एक सर्वे हुआ था, 1 दिन का सर्वे हुआ था, लगभग 3 घंटे का सर्वे हुआ था। ये पूरी कंपाइल रिपोर्ट अब बना करके अदालत में पेश करनी होगी 2 दिन बाद, और ये जिम्मेदारी अब विशाल सिंह को दी गई है। वहीं एक और जो बड़ा मसला, याचिका एक दाखिल की गई थी पूर्वी दीवार के सर्वे को लेकर, उस याचिका को अभी अदालत ने अपने पास रखा है। उस पर आपत्ति मुस्लिम पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई है। उस पर सुनवाई कल होनी है, उस पर फैसला मुमकिन है कि कल आएगा। ज्ञानवापी पर काशी से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। अभी तक का जो पूरा अपडेट है वो आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कहां हुआ है। बात जिला अदालत की करें तो उसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी है कि जिला अदालत में कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया, पहला बड़ा फैसला। 2 दिन का वक्त दिया गया है रिपोर्ट पेश करने के लिए, दूसरा बड़ा फैसला। और तीसरा, विशाल सिंह मुख्य कमिश्नर की भूमिका में होंगे, कोर्ट कमिश्नर की भूमिका में होंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और यह भी दलील रखी गई, यह भी तर्क रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद सर्वे का काम हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ने वाला है। जिला अदालत में केस है, जिला अदालत से फैसले हो रहे हैं, जिला अदालत के आदेश पर एक्शन हो रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को अलग कर लिया है। और लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनुपम के पास। अनुपम, अदालत में दिल्ली, काशी, इलाहाबाद, क्या क्या हुआ आज? मिनका, देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 अपने दर्शकों को बताने जा रहा है कि जज ने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां पर शिवलिंग मिला है, यानी कि वाराणसी में जहां पर ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने इस बात का दावा किया था कि जहां पर शिवलिंग मिला है, जज का कहना है कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज से न रोका जाए। ये बात जज ने कही है। मेहता जो कि वकील है, उनके द्वारा कहा गया वजू खाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की अलग जगह होती है। यानी कि अभी आप देखिए लगातार इस तरीके से जारी है। जज ये बात कह रहे हैं कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं। यह बात भी जज के द्वारा कही गई है। जबकि मेहता ने साफ तौर पर कहा है कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ पैर धोने की जगह है, ये यहां पर साफ किया गया है, नमाज की जगह अलग होती है। और यूपी सरकार की तरफ से वकील तुषार मेहता कह रहे हैं कि लोग वजू खाने में हाथ पैर धोते हैं, ऐसे में वहां इस केस से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, यानी कि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह बात कही गई है। अगली सुनवाई तक के लिए कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकता है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि हम नमाज के लिए अनुमति दे सकते हैं, यह यहां पर जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि जज ने यह कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज से न रोका जाए। ये यहां पर बड़ी बात निकल कर आ रही है। जबकि तुषार मेहता कह रहे हैं कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जो कि हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की जगह अलग होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से अहमदी ने भी ये कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जमा हुए बिना और मुस्लिम पक्ष को सुने बिना निचली अदालत ने सीलिंग का आदेश दिया, ये गलत है। और इसी पर चर्चा फिलहाल जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं मेनका, और जाहिर तौर पर जज के बीच में और तुषार मेहता के बीच में लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है। वजू खाने में शिवलिंग मिला है, तुषार मेहता ने इस बात को कहा है वजू खाने में हाथ पैर धोए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नमाज की इजाजत की बात कही गई है, और नमाज की इजाजत है, संख्या सीमित की गई है। जिला अदालत ने भी संख्या सीमित करने की बात कही है, नमाज पर रोक नहीं है। और जो शिवलिंग वाली जगह है यानी कि वजू खाने की जगह है
है वो जिला अदालत ने भी सील करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को ही बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है तो उस जगह को सील किया जाए। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, और क्या क्या बातें हुई है, और क्या क्या दलील? मेनका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मेहता ने कहा कि आशंका है कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। वहीं जज ने कहा है कि हम सुरक्षा का आदेश देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 दे रहा है। तुषार मेहता ने कहा है कि आशंका है कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। जज कह रहे हैं कि हम सुरक्षा का आदेश देंगे। तुषार मेहता कह रहे हैं कि मैं इस पर कल बताना चाहूंगा। आपके आदेश का कोई भी, आपको बता दें कि अवांछित असर न पड़े, हम ये चाहते हैं। ये तुषार मेहता ने यहां पर कोर्ट में कहा है। अहमदी ने कहा कि इस आदेश से जगह की स्थिति बदल जाएगी। वजू के बिना नमाज नहीं होती, उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। ये यहां पर जानकारी कोर्ट के अंदर दी जा रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जज ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सुरक्षा का आदेश देंगे, क्योंकि तुषार मेहता ने इस बात को कहा कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। और मेहता ने साफ तौर पर यह कहा है कि जज हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे, अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 बता रहा है। हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। जज ने साफ तौर पर कहा है कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे, अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे और हम जिलाधिकारी वाराणसी को इसका